सैम दीदी व्लॉग पे व्लॉग छाप रही है, कंटेंट पे कंटेंट ला रही हैं और दावे के साथ कह रही है कि भाई कौन है वो जो ये कहता था कि मातृत्व नहीं है, मदरहुड नहीं है, आओ आओ मेरे सामने आओ। मतलब खुल के वो मैदान में कूद गई हैं। अब बच्चों की सारी चीजें वो खुद कर रही हैं। वो उनको दूध पिलाना हो, रातों को जागना हो, ओहो अब तो वो रात को भी जागती हैं, 3:30 बजे भी जाकर देखती हैं, ओ टाइम हो गया, लेट हो गए। ना 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 भी आप कोई मत कह देना कि बच्चों का ध्यान नहीं रख रही हैं। पहले की बात और थी, काफी लोग थे घर के अंदर, गेस्ट थे, तो उस समय तो दूसरा कंटेंट पहले निकालना था। बच्चों पे तो बाद में ही निकाल सकते हैं, बच्चे तो यहीं पे हैं, घर में ही हैं। चलिए इस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। अब मैं एक और बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दीदी का कहना यह है कि जो इनके फरी बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से नोट कर रहे हैं। वो उनके कपड़ों को देखते हैं, डायपर को देखते नहीं है, मतलब इन दोनों चीजों को सूंघते हैं। देखिए अभी तो इनके घर में कहीं पर भी मुझे ऐसा डायपर नजर नहीं आया कि साइड में या कहीं पे भी पड़ा हो। बट यहाँ दीदी ही खुद अपने आप ही पोल खोल रही हैं हाइजीन की, कि अगर 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 वो नीचे नहीं पड़ा है तो बच्चे यानी कि इनके फरी बच्चे उसको कैसे सूंघ लेंगे। भाई देखिए, अगर बच्चे का डायपर आपने चेंज किया तो चेंज करने के बाद में उसको तुरंत ही डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। इतना बड़ा घर तो है नहीं कि डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत है। और फिर आपको तो ये भी ध्यान रखना है ना, आपके यहाँ तो ये फरी बच्चे हैं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं उसके लिए। अब आप सोच के देखिए, नॉर्मली ऐसी होता है कि उन्हें कुछ इस तरह की अजीब सी चीज मिल जाती है तो उसमें मुंह भी मारते हैं, उसे खोलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही अगर कोई इनके हाथ में आ गया तो इनके घर में क्या ही हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये इतनी कैजुअली लेते हैं, ये देख के बड़ी हैरानी हुई। और दूसरा, हाइजीन हाइजीन चिल्लाते हैं, क्यों करके एक साथ ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, उसी मोमेंट पे उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, जिससे कि इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो। और कर देना चाहिए वैसे भी, पर लगता है दीदी इतनी ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता, या ये कैजुअल अप्रोच है ये कि ठीक है यार डाल देंगे यार, अभी रख देते हैं, यहाँ कोने में रख दो, वहाँ साइड में रख दो, और उसको बुलाएंगे, पुड़िया को बुलाएंगे या किसी को बुलाएंगे, वो फेंक देगी। नहीं नहीं नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगी। बच्चों के लिए आपको ये सब सावधानी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में इन बच्चों के अलावा दूसरे वाले बच्चे भी हैं जो गड़बड़ मचा सकते हैं इसमें। और वैसे भी हाइजीन में तो यही है कि आप जैसे है तब ये डिस्पोज ऑफ करो। और ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैम दीदी नहीं, एवी भैया भी, वो भी अब पूरी की पूरी अपने पूरी फुल फॉर्म में है। लगातार उनके ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे। मुझे लगता है कि एक आदमी बच्चों को संभाल रहा है और दूसरा आदमी शॉपिंग पे लग रहा है कि क्या मंगाना है, और लगातार उसके ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। भाई बाई प्रोफेशन आप सबको पता ही होगा, ये स्टोरी राइटर हैं। भाई क्या स्टोरी बनाते हैं। इन्होंने तो बच्चों के ऊपर भी स्टोरी बना दी। मुझे समझ में नहीं आता, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर ऐसी स्टोरी कैसे बना देते हैं ये। अब भैया की स्टोरी सुनिए। भैया कह रहे हैं कि उसको भूख लग रही है, तो वो कह रही है कि चिल्ला रही है कि भाई मम्मी जल्दी आओ, भूख लग रही है, दूध पीना है। साथ में वो भी लेटी है और देख रही है वो उस तरफ। उसको लग रहा है कि भैया को कहीं लग ना जाए। भाई सच में जब मैंने सुना था मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी कि इतनी लंबी स्टोरी ऐसे बच्चों के, जिनको बच्चों को अभी दिखाई भी नहीं देता ठीक से। 3 महीने तक बच्चों को आंखें जो ब्लर दिखाती हैं, यानी उनका जो आई बबल होता है उसमें पानी की मात्रा कुछ ज्यादा दिखाई देती है, तो उसकी वजह से उसको जो दिखाई देता है वो ऐसी बबल में दिखाई देता है। आई मीन ऐसे दिखाई देता है धुंधला सा। तो वो कहाँ से पहचान लेंगे। और भैया ये क्या फीलिंग, भैया को लग ना जाए। भैया भैया प्लीज 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 ध्यान से जरा, लग ना जाए। तुम्हारे अच्छे स्टोरी राइटर है, अच्छे हैं जो बच्चों को देख के इतनी लंबी स्टोरी बना सकते हैं, तो अच्छे ही होंगे। वैसे एवी भैया की एक शॉर्ट फिल्म भी आई है, उसमें एक चाय वाले बने हैं ये। इट इज ए शॉर्ट फिल्म, लेकिन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति जो एक अच्छा संदेश देता है। हालांकि वो अच्छी फिल्म है, मतलब मुझे ठीक लगी, लेकिन देखने वाली बात ये है कि उसकी स्क्रिप्ट इन्होंने नहीं लिखी है, उसमें एक्ट किया है इन्होंने सिर्फ। और रही बात एक्टिंग की, तो एक्टिंग तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे एवी भैया जमीन पर लेट लेट के बता रहे कि मकान का रेंट कैसे वसूला जाता है, और इनके बच्चे कैसे मुंह बनाते हैं, टेढ़ा मुंह करके वो भी बता देते हैं। तो आज के व्लॉग में तो हद ही कर दी भाई। ये कह रहे थे ये हाथ ऊपर करके ना ऐसे कर रही है जैसे दुआ मांग रही हो, कह रही हो कि हमें दुआओं में याद रखना। ये सब हमारे एवी भैया के दिमाग की उपज है। चलिए आज जब एवी भैया की बात कर रहे हैं तो कुछ और बातें भी कर लेते हैं। नाम रखने का बड़ा नायाब तरीका ढूंढा है। नॉर्मली हम सबके घरों में क्या होता है,
बच्चे आते हैं, बच्चे आने से पहले पहले तो नाम डिसाइड हो जाते हैं कि भाई लड़का होगा तो ये नाम रहेगा, लड़की होगी तो ये नाम रहेगा। और रही बात तो निकनेम की, तो निकनेम कई बार देखने के बाद में रख दिया जाता है। आई मीन वो जैसा दिखाई दे रहा है बच्चा समटाइम उसी के जैसा आ जाता है, या फिर घर का कोई भी मेंबर एक बार उसको जिस निकनेम से पुकारता है तो बाकी सब लोग उसी को पकड़ लेते हैं और उसी को पुकारना शुरू कर देते हैं। इसके लिए कोई वाइब वगैरह नहीं देखता कि अच्छी वाइब आ रही है नहीं आ रही है। इनका तरीका अजीब है, ये कह रहे हैं कि हमने 3 4 नहीं कई नाम रख रखे हैं और हर 2 घंटे बाद में हम नाम बदल देते हैं और नाम पुकार पुकार कर देखते हैं क्या फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, कैसी वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है, खुशहाली की आ रही है, कैसी वाइब आ रही है। और फिर जिस नाम से बहुत अच्छी बहुत बढ़िया वाली वाइब आएगी ना तो उसके बाद में वो वाला नाम इसका बच्चे का रख देंगे। इतनी नाम की तलाश जो हो रही है ना वो तो सिर्फ निक नेम की हो रही है। काफी दिनों से इन्होंने मेन नाम के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि मेन नाम ये ऑलरेडी रख चुके हैं। आपको नहीं बताया इन्होंने लेकिन ये रख चुके हैं। जो अक्षर बताया था उस अक्षर से इन्होंने सोच लिया है। वॉटेवर जो अपनी एस्ट्रोलॉजर है या फिर पंडित जी हैं उनमें से किसी से इन्होंने करवा लिया है और उसके बाद में अभी वो नहीं बताएंगे। हाँ, आपसे थोड़ा बहुत फिर दोबारा से खेलने के लिए आ जाए। आपने कोई नाम सोचा कि नहीं सोचा? सोचा तो जल्दी बताइए। अब देखिए इनके पास में 2 दीदी हैं। दीदी का मेरा मतलब कहने का ये है कि जो बच्चों की नैनी है ये उनको ये दीदी बोलती हैं और वाकई में जो पीछे से आवाज आती है उनकी उससे लगता है वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बच्चों को केयर करना उन्हें पता है। बट आज तक इन्होंने उनको क्यों नहीं दिखाया? मतलब उनको कुछ भी करते हुए उनकी बातें जरूर सुनाते हैं लेकिन उनको आज तक दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि इन व्लॉगर की कुछ बातें तो ऐसी ही होती हैं कि आपके सर से ऊपर गुजर जाएंगी। मतलब कितना कितना सोचते हैं ये। और जब वो दीदी इतनी अच्छी हैं और वो अच्छी तरीके से इनका ध्यान रख रही हैं तो दीदी का ध्यान रखना किसका काम है? वो इन बड़ी वाली दीदी का काम है जो हमारी दीदी है। दीदी को आए हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन उसके बाद में भी उनकी रही चद्दरें मतलब अब आई हैं। मतलब वो कैसे सो रही थी कैसे नहीं सो रही थी, उनके पास चादरें हैं या नहीं है या बिना चादर के ही सो रही थी, ये समझ में नहीं आया। तो उनका ध्यान रखना और उनके रहने सहने का और उनकी जरूरतों का मतलब एक जो बेसिक होता है उतना तो कम से कम आपको रखना चाहिए। लेकिन लगता है कि दीदी जो है हमारी वाली दीदी बहुत ज्यादा बिजी थी कंटेंट में तो इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा है कि 2 और भी हैं हमारे घर में जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। भाई वो बच्चों का ध्यान भी ना रख रही हो, अगर कोई भी आपके घर पे आया हुआ है उसका ध्यान रखना किसका फर्ज बनता है? जो मेजबान है यानी जिसके घर पे आए हैं ये उसी का फर्ज बनता है। लगता है बच्चों के जब दर्शन होंगे ना यानी कि बच्चों के फेस रिवील होगा तभी दीदी के भी दर्शन होंगे। दीदी यानी कि दोनों की दोनों जो नैनी है। रही बात फेस रिवील की, भाई वो क्या क्या नहीं दिखा रही, वो सब कुछ दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है एक स्टिकर लगा के। बच्चों के हाथ पैर बच्चे के नाखून सब चीजें दिखा रही हैं और बताने के लिए तो भाई क्या क्या नहीं बता रहे। बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपस में ये सब बात करते नहीं है और जैसे कैमरा ऑन हो जाता है तो अब बताओ तुमने सारे दिन क्या देखा और मैंने सारे दिन क्या ही देखा। मतलब कैमरा शुरू होते ही तो इतने टॉकेटिव हो जाते हैं कि बच्चों की एक एक एक्टिविटी मतलब हर एक्टिविटी को शब्द दे रहे हैं। हर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ इनके पास शब्द हैं वर्ड हैं। जबकि हम लोग जो है इतनी बारीकी से जितनी बारीकी से ये देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा भाई अब दीदी मैदान में आ गई हैं कि कोई ये तो कह के दिखाए कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ और माँ हूँ मैं, देखो क्या क्या करती हूँ और मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो एक जो नॉर्मल माँ होती है ना उससे भी लग रहा है आज की डेट में तो 4 कदम आगे चल रही है। बट नहीं, वो जो नॉर्मल माँ होती है ना भाई उनका तो जवाब नहीं। वो ना केवल इन बच्चों को रखती हैं इनको देखभाल करती हैं बल्कि घर का सारा काम भी करती हैं, अपना भी देखभाल करती हैं क्योंकि उनकी भी तो प्रेगनेंसी अभी यानी डिलीवरी अभी हुई होती है तो उनका भी तो रिकवरी टाइम होता है, उनको भी तो कुछ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद में भी वो सब चीजें करती हैं। या हमारी ये वाली दीदी जरा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे ही ध्यान देने वाला काम कर रही हैं, बाकी काम नहीं कर रही। लेकिन जैसा कि देखने में आता है जब जब कैमरा ऑन होता है और जब किसी और का पार्ट चल रहा होता है यानी कंटेंट किसी और का चल रहा होता है तो दूसरे के हाथ में मोबाइल रहता है और वो मोबाइल में क्या कर रहा होता है पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब तब ये लोग अपने अपने मोबाइलों में मस्त रहते हैं, अपनी चीजों में मस्त रहते हैं, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है तो फुल ऑन कंटेंट। ऐसे लगता है
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपस में बात ही नहीं करते, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटी छोटी बातें, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, रात में क्या हुआ था, दिन में क्या हुआ था, 3:30 बजे जगे थे या दूध पिलाने गए थे, लेट हो गए थे, क्या हो गए थे, एक एक एक्टिविटी एकदम कैमरे के सामने ही ऑन होती है। उससे पहले लगता है ये बात ही नहीं करी, सुबह उठे थे लेकिन बेचारे चुप चुप घूम रहे थे कि जब कैमरा ऑन होगा और बनाएंगे और तभी ये सब चीजें बताएंगे। इसीलिए इसको कंटेंट का नाम दिया जाता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सारे दिन के जो वो होते हैं ना पार्सल, और जो कंटेंट मतलब सॉरी जो जो सामान मंगवाए होते हैं, नेल कटर मंगवा लिया, उनका डायपर क्रीम, और उसके अलावा विटामिन, फीडिंग बॉटल, ऐसे कितने सारे पार्सल मतलब ये सब आते रहते हैं इनके, और वो सब के सब खोल खोल के ऐसे ही दिखाते रहते हैं। भाई किस किस बारीक बारीक चीजों को आप खोल खोल के दिखाओगे, ये ऐसी है, ये वैसी है, मतलब कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप जितने भी बच्चों के छोटे छोटे सामान होते हैं वो सब भी सबको दिखाओगे। अच्छा, दीदी के लिए कोई गिफ्ट दे गया है, यानी कि वो कैट फीड दे गया और दीदी खुश भी बहुत है, भाई अच्छा हुआ, आगे आगे आगे। लेकिन ये कैसे आ गया मेरे पास, कैसे आ गया, मैंने तो किसी को एड्रेस दिया ही नहीं, और मेरा एड्रेस है, मेरे एड्रेस पे आ गया। अरे इतने भी ज्यादा भोले भाले मत बनो, एड्रेस कौन देगा, आप ही दोगे। कितनी बार आप लोग ही अपने आए हुए पार्सल को इस तरीके से दिखाते हो कि आराम से आप जो वहां पर रोक सके और उसको जूम कर सकते हो, और आपको फटाफट इनका एक एक एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक इनके इंट्रोडक्शन में आई मीन बायो वगैरह में भी एड्रेस लिखा हुआ है, वहां से भी लोग देख सकते हैं। और भाई ये ठहरे व्लॉगर, इनको तो अगर लेना भी है तो शर्म के साथ लेना है, तो क्यों करके ये कहना कि हाँ हमने सबको एड्रेस दे रखा है तो इसलिए हमारे पास ये गिफ्ट आते हैं और हम इनको लेके रख भी लेते हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो सारे एड्रेस यही लोग डिस्क्लोज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई जाके किसी को बताकर आ जाएगा। चलिए मैंने ही बता दिया, यही मान लीजिए मैंने ही तरीका बता दिया कि इनका एड्रेस देखना तो कैसे देख लो, इनके व्लॉगों में गिफ्ट विफ्ट तो आते रहते हैं और आप वहां से देख लो। सॉरी, बस मेरा ये कहने का मतलब ये था कि आप लोग खुद ही क्लू छोड़ते हो, आप खुद ही दिखाते हो और उसके बाद में ऐसे अनजान बन जाते हो कि जैसे हम तो ये चाहते ही नहीं कि हमको कोई इस तरह से गिफ्ट भेजे। अब तक बहुत बातें कर रहे थे कि इनके जो पिहर से यानी इनकी मायके से कोई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, लेकिन हाँ आज इस व्लॉग में मैंने सुना कि ननिहाल से कोई पैकेट आया है, गिफ्ट पैक आया है, सॉरी झोला बोला था कि झोला आया, भाई वाकई में झोला आया है जो आपको दिखाने में शर्म है, इसलिए बड़ा बड़ा करके बार बार नाम लेके अपने व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया। लेकिन चलिए आया है, ये बात नहीं है कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी है और बिल्कुल भी सोचा नहीं है। हाँ जैसे वक्त मिलेगा मे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंडीशन हो, उसकी वजह से नहीं आ पाए हो, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि भाई इनके रिलेशन, क्योंकि कभी भी ये किसी के भी अपने रिलेशन बिगाड़ भी लेती हैं और सही भी कर लेती हैं। भाई मुंह से जो निकलता है तो ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो कई बार ऐसी ऐसी बातें भी निकल जाती हैं, लोग रुष्ट हो जाते हैं या उन्हें बुरा लग जाता है। मैं व्लॉग में एक चीज देखता हूँ और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होता हूँ कि एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखती है इस बात के कि इनके फरी बच्चे हैं, उनसे की वजह से बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, या उनके जो बाल ये सब जो होते हैं उनकी वजह से उनको कोई किसी तरह की बीमारी या कोई चीज ना हो। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि कोई हिसाब ही नहीं है, कभी कंधे पे वो आ रहे हैं यानी इनके फरी बच्चे आ रहे हैं, कभी ये खुद उनके साथ में किस्सी कर रही हैं और किस्सी भी कैसी कर रही है, गिली चुम्मी कर रही हैं, और कभी एवी भैया जो है उनके गुलगुली कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एक पालना आया है 2 बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के कलर अलग अलग है, बॉयज के लिए अलग और गर्ल के लिए अलग, तो उसकी भी जब ओपनिंग करी है इन्होंने तो उसके बाद में वो सब नीचे रखे हुए थे, अब इनके फरी बच्चे उन पर कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बार बताओ क्या क्या चीज स्टरलाइज कर लोगे, क्या हर चीज वो पालना जो है उसको भी धोया जाएगा या क्या किया जाए। तो यहाँ कहीं पे कोई बारीक लकीर जो है पार्टीशन की या ये कहिए कि अलग रखने की कोई दिखाई नहीं देती कि क्या पॉलिसी है, किस तरह से बच्चों को हर तरह से सेफ रखेंगे। इस समय बच्चों की इम्यून पावर बहुत ही कमजोर है, यानी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ऐसे में कुछ भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, और जब दिक्कत हो जाती है ना तब व्लॉगर्स का वही होता है, भाई हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, जैसे IBs करते हैं। पर ये नहीं देखते कि इस तरीके से करने में या कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है और हमें उनका जो है कंटेंट के अलावा सोचते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर की एडवाइस है वैसे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ ये जब सब कुछ चीजें समझ के रहे थे, वो पूरी की पूरी समझा रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी और उनमें से एक चीज ये भी थी कि मालिश कैसे और कब करनी है। डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाया भी था और उसी में ये पॉइंट आया था कि बच्चों की मालिश वगैरह करनी है। वहां पर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था कि आपके प्रेशर पॉइंट कैसे रहने चाहिए, आपको कितना स्लो करना है और देखना है कि बच्चा कितने में
कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा जोर देना है उसमें। और उसी मोमेंट पे इसने प्रॉमिस किया था, अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर ये तो मैं ही करूंगी और ये मैं ही देखूंगी। दीदी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी। अब इसमें पहली बार वो पूछती है भाई मालिश कब से करनी है। दीदी को नैनी से ये जवाब मिला कि जब से इनके बात शुरू होगा, यानी ऐसे तो मालिश होती नहीं, भी मालिश के तुरंत बाद बच्चे को बाथ भी दिया जाता है, तो इसलिए वो जरूरी होता है। तो जब से डॉक्टर अलाउ करेगा या जब से ये कहेंगे कि भाई बच्चे को नहलाया जा सकता है, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इतने दिन में तो बच्चे को कई बार नहला लेते हैं, ना तो कोई सर्दी है ना कुछ है, ये अभी भी बच्चों की स्पंजिंग कर रहे हैं। दीदी अब आप माँ तो बनी गए हो और आपने लिया भी है इसका ठेका, तो फिर डॉक्टर से पूछिए, और नहलाने में कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेटली, अब तो वो हाँ कह ही देगा, तो फिर शुरू कीजिए ना उस बच्चे की। मुझे कोई पॉइंट आउट लगता है या कुछ ऐसा अजीब लगता है वही मैं लेकर आता हूँ। अब ऐसे ही एक और इन्होंने कहा था, बार बार कहा था, पिछले व्लॉग में भी कहा था, उससे पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हम दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर रहेगा और हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास कोई ना कोई रहना चाहिए। अभी एयर प्योरीफायर और ड्रायर ये दो चीज लेने जा रहे हैं। क्यों लेने जा रहे हैं? क्योंकि बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है तो उसकी तैयारी करनी है कि बच्चों के गीले कपड़े जो होते हैं वो सूखेंगे कैसे, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो बहुत सारे जल्दी जल्दी गीले हो जाते हैं। ये ड्रायर है और साथ साथ वो एयर प्योरीफायर है, इसके लिए दोनों में से एक नहीं जा सकता भैया, दोनों को जरूरत है। यानी दोनों की दोनों ही पसंद करेंगे, पास वाले के पास ही जाएंगे, भाग कर जाएंगे और जाके बस पहले पसंद करेंगे, बिलिंग बाद में कराएंगे और एक आदमी वहां से वापस आ जाएगा। वाह वाह वाह, मतलब इतना ज्यादा इमरजेंसी, भाग दौड़, कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है इनको कि बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे इनकी सारी चीजें ऑनलाइन आ सकती हैं, सारा दिन वो मोबाइल लेके वो ऑनलाइन ही खेल रहा है, लेकिन ये वाली चीजें के लिए इनको बाहर जाना है और इसको इस तरह से लेके आनी है। और ऐसा नहीं है कि कल बारिश हो गई थी और अब कल भी आएगी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर जो काम वैसे हो सकता था, तो तुमने जो अभी कुछ दिन पहले कसम खाई थी कि दोनों नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों करके चले गए भाई? भी जो कानून बनाते हो खुद ही तोड़ देते हो। उन्होंने बच्चों को नहलाने के लिए बाथ टब भी मंगवाए हैं, क्योंकि नहाने की बात चली तो मुझे याद आ गया, तो ये बाथ टब भी मंगवाया, तो बाथ टब एक मंगवाया है। अब जिस दिन पहली बार बच्चों को नहलाया जाएगा ना, तो वो भी एक कंटेंट बनेगा और उसका भी टाइटल इसी तरह से रखा जाएगा। बच्चों से रिलेटेड कोई भी टूल, कोई भी चीज यूज करेंगे, उसका हमेशा हमेशा एक कंटेंट बनाएंगे और हो सकता है उसका टाइटल भी डालें। अब ये नेल कटर आया है कि नेल कटर ऐसा है, इसमें ग्राइंड करने वाला भी है, इसमें कैंची भी है, सीजर भी है, सब कुछ है। बच्चों के नाखून जो है यानी उंगलियां जो होती है नाजुक भी बहुत होती हैं। अब वो पहली बार जो कटेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, बल्कि मैं देख रहा हूं कि वो व्लॉग आ चुका है और टाइटल रखा है इन्होंने ट्विंस फर्स्ट नेल कट। सॉरी अभी मैंने उसको देखा नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे के लिए कोई भी चीज आएगी और उस बच्चे को फर्स्ट टाइम ये यूज करेंगे, दिखाएंगे, तो उसका कंटेंट बनाएंगे और टाइटल भी रखेंगे। बट अब क्या है कि लोग बाग ना धीरे धीरे करके अब बोर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक महीने से इनका कंटेंट जो चल रहा है वो बेबी 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 चल रहा है। अब बेबी वो देखते देखते अब वो बोर हो चुके हैं, इसीलिए इनके व्यूज जो हैं अब लगातार डाउन आ रहे हैं। इस बेबी के कंटेंट आने से पहले से तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लगातार उनके डाउन आते चले जा रहे हैं। भाई एक चीज को तुम कब तक भुनाते रहोगे, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? वो आपकी सारी हरकतें पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, बच्चे आए, बहुत अच्छी बात है, सबने मुबारकबाद दी, हम भी मुबारकबाद देते हैं, एक बार और भी देते हैं। बट अब कंटेंट जो है ना थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, खाली बच्चे बच्चे नहीं रहना चाहिए। और दूसरी मेरी तो यही सजेशन है, इतना ज्यादा बच्चों के बारे में बात ना करें, नहीं तो आपकी ही नजर लग जाएगी। और दूसरी बात यह कि छोटी छोटी एक्टिविटी को यहाँ पर ना बताया जाए। बच्चे को हर तरह से एक्टिविटी बता के और दिखाकर भी, सब कुछ तो दिखा दे रहे हो, सिर्फ एक मुंह पर एक आपने स्टिकर चिपका दिया। हालांकि सभी लोग ये कह रहे हैं, कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आपने नहीं दिखाया, दिखा दो दिखा दो दिखा दो, सभी ये कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा टाइम रुकिए और उसके बाद में दिखाइएगा। पर ये जिस तरह से दिखा रही है ना, ऐसे लग रहा है कि इनको बहुत जल्दी हो रही है कि इनको जो है कल दिखा दूं, नहीं नहीं आज दिखा दो, नहीं नहीं अभी दिखा देती हूँ। चलिए ये था हमारा पॉडकास्ट कुछ नोट की हुई बातों से, और साथ साथ एज यूजुअल जैसे देते हैं हम कुछ अपनी तरफ से सजेशन भी देते हैं, बेटरमेंट के लिए देते हैं। तो आपका इन सब के बारे में क्या कहना है आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।